नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। शानदार ग्लोबल संकेतों ने बाजार में भरा जोर। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में रही खरीदारी। फेस्टिव सीजन में रुला सकते हैं खाने के तेलों के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल की कीमतों में भारी तेजी। भारत इंपोर्ट करता है अपनी जरूरत का 60% खाद्य तेल। बिल्डर अधिकारियों की सांठगांठ मामले में सुप्रीम कोर्ट की नोएडा अथॉरिटी को फटकार। उत्तर प्रदेश सरकार से कहा अथॉरिटी को मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाने पर करे विचार। एसआईटी बनाकर अधिकारियों की जांच के निर्देश। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। 11 में से एक दस्तावेज मांगना गलत नहीं, वोटरों के हित में है बिहार का एसआईआर। बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा हर चुनाव में हार के बाद नया बहाना खोज लेते हैं राहुल। अमित मालवीय ने 1980 में इटली की नागरिक रहते सोनिया का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का लगाया आरोप। भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान। आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी। कहा पाकिस्तान से एक बूंद भी पानी नहीं छीन सकता भारत। वंदे भारत के बाद अब नमो ग्रीन की बारी। जल्द ही पटरी पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार। मर्सिडीज ने भारत में लॉन्च की CLE 53 4मैटिक प्लस कूपे। सी क्लास की परफॉर्मेंस और ई क्लास का शानदार कॉम्बिनेशन। 2 डोर लग्जरी कार की कीमत करीब 1,35,00,000 रुपए। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिल्डर्स और अधिकारियों के बीच में सांठगांठ के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी फटकार लगाई है नोएडा अथॉरिटी को। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाकर अधिकारियों की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। डिटेल्स ले लेते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स के गठजोड़ की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया था। इस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी। एसआईटी ने नोएडा अथॉरिटी के कामकाज के ऊपर कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई मामलों में मुआवजा जरूरत से ज्यादा दिया गया। खासतौर पर कि 20 मामले ऐसे थे जहां पर मुआवजा कम बनता था, लेकिन भारी मात्रा में मुआवजा एक्सेसिव दिया गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 1100 मामलों में मुआवजा देने के लिए कहा था, लेकिन यह मुआवजा 1192 मामलों के अंदर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जांच करने की जरूरत है। नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनके बैंक अकाउंट्स को खंगालने की जरूरत है। उनके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है, उनके रिश्तेदारों के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है, इसकी जांच करने की जरूरत है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो पूरी कामकाज है उसमें किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ सेक्रेटरी है उसको भी निर्देश दिए कि आप इसको लेकर के एक कमेटी का गठन कीजिए और वहां पर एक वरिष्ठ अधिकारी की यहां पर आप नियुक्ति कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लेकर के एक नई कमेटी का गठन कर दिया है जो इस सारे गठजोड़ की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने देगी और सुप्रीम कोर्ट 8 हफ्तों के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर को वोटरों के हित में बताया है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो भी दस्तावेज मांगे हैं उनमें से कुछ भी गलत नहीं है। आपको बता दें, कल कोर्ट ने कहा था कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। कोर्ट की टिप्पणियां एसआईआर का विरोध कर रही पार्टियों और संगठनों के लिए एक झटका है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा कि सोनिया गांधी देश की नागरिकता लेने से पहले वोटर बन गई थी। सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल हुआ और उन्हें नागरिकता 1983 में मिली। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि हारने के बाद राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं बलंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे।
जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी पर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी का नाम तब की सरकार ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने जोड़ा था। आज चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है। इससे ये पता चलता है कि चुनाव आयोग कितना सिंसियर है वोटर लिस्ट को तैयार करने में। और सोनिया गांधी तो कोई मामूली हस्ती थी नहीं, वो इस देश के प्रधानमंत्री की बहू थी। और उस समय चुनाव आयोग को तो हम एक स्वतंत्र संगठन मानते हैं, लेकिन अगर उसने ऐसी गलती की या ऐसा कोई काम किया है तो उसके लिए सरकार थोड़ी जिम्मेदार हो जाएगी, उसके लिए तो वो जिम्मेदार होगी। साथ ही आपको बता दें, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले को लेकर कांग्रेस ने जयपुर में पैदल मार्च निकाला। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई नेता शामिल हुए। ये मार्च प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय से शहीद स्मारक तक निकला और कांग्रेस ने वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। राहुल जी, प्रियंका जी, शरद पवार जी, अखिलेश यादव जी, कितने लोगों ने पैदल मार्च किया दिल्ली में। कोई मैसेज राजस्थान में हिंदुस्तान भर में जा रहा है किस प्रकार वोटों की चोरी करी है। 1,02,50 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हो जाए। राहुल जी ने फिगर दिए, आंकड़े दिए और इलेक्शन कमीशन जो बेबूदी बात कर रहा है, आप तो मैं एफिडेविट दो। पहली बार सुनने ऐसी बात। ये दुर्भाग्य देश का, इलेक्शन कमीशन उसको तो इस पद पे रहने का हक ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खाने के तेल की, जिसके दाम आपको आने वाले त्योहारों के सीजन में रुला सकते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर भारत में खाने के तेलों पर पड़ सकता है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने के तेल के दामों में भारी तेजी देखने को मिल रही है। पाम ऑयल अपने 4 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस वक्त अगर मैं मलेशिया की बात करूं तो वहां पर $4400 रिंगिट प्रति टन पाम ऑयल का भाव चल रहा है और खासतौर पर कि डॉलर के मुकाबले रुपए में भी कमजोरी देखने को मिली है। तो इसका असर सीधे सीधे आपके खाने के तेल के ऊपर देखने को मिलेगा। भारत अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा तेल आयात करता है और इन सब फैक्टर्स के चलते आपके जो खाने का बजट है वो भी बिगड़ सकता है। खासतौर पर भी बता दूं कि पिछले कई महीनों से खाने के तेलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब खाने के तेलों के दामों में 15% से लेकर के 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और अब जल्दी ही त्योहारों की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में खाने के तेल के दाम आपके स्वाद का जायका बिगाड़ सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 304 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी ने 132 पॉइंट की बढ़त हासिल की। दूसरी तरफ मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। मार्केट की पूरी जानकारी बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो देखिए, हफ्ते के दूसरे आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने बियर्स को किस तरीके से चेस करके बुल्स में अच्छा खासा जोश भरता हुआ दिखाई दिया है। मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्सेस हमें यहाँ पे हरे निशान पे बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मेटल्स में, रियलिटी में, फार्मास्यूटिकल्स में एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है आज के सत्र में दिखाई दिया है। इनफैक्ट मिड कैप में भी आज जो जोश है वो जोरों शोरों से बनता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखा गया है। कल जो मार्केट आवर के बाद नंबर्स आए थे वहां का रिएक्शन आज सीधा हमें देखने को मिला है। सबसे पहले निफ्टी के नंबर्स की बात करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल नंबर आए थे, नंबर के बाद 8% का इजाफा। हिंडाल्को नंबर्स के बाद 5% की तेजी। डॉक्टर रेड्डीज में करीबन 2.5% का इजाफा और हीरो मोटोकॉर्प भी आज करीब 3.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट्स, टाइटन और आईटीसी हल्की फुल्की गिरावट के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दिया। बात करते हैं मिड कैप। भारत डायनामिक्स नंबर्स आए थे कल, नंबर्स के बाद ये जोश देखने को मिला है। इनफैक्ट जो बाकी के कैपिटल मार्केट स्टॉक है वहां पे भी जो जोश था वो फुल मोमेंटम में बना हुआ था। बीएसई 5.5% की तेजी। नायका नंबर्स के बाद शानदार परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री। एल्केम लैबोरेटरीज, इसके परसों नंबर आए थे और परसों से जो जोश है वो जोरों शोरों से है। लूजिंग पॉकेट में एसजेवीएन, सुजलॉन एनर्जी, ऑयल इंडिया और साथ में भारतीय हेक्सा में आज थोड़ा सा जो पेन है वो परसिस्टेंटली दिखाई दिया है, लेकिन मेजॉरिटी हम नंबर्स देखें तो पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं और बाजार का जो जोश है आज काफी ज्यादा हाई मोमेंटम में था।
चलिए अब आपको बताते हैं हमारे स्पेशल शो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। आज के समय में फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी का सपना है, पर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे जरूरी क्या है और कैसे आप सही प्लानिंग कर सकते हैं, इसके लिए एक्सपर्ट से जानिए निवेश के सटीक मंत्र। शाम 6:27 पर जरूर देखिए हमारा स्पेशल शो फाइनेंशियल फ्रीडम। नॉन सर्टिफाइड सिमुलेटर के इस्तेमाल पर DGCA के नोटिस को इंडिगो एयरलाइंस गंभीरता से ले रही है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के CEO पीटर एल्बर्ट्स ने कहा कि हिंडन और नवी मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स के खुलने पर इंडिगो भारत में 95 डेस्टिनेशंस तक पहुंच जाएगा। कंपनी इजाजत मिलने पर चीन की उड़ानों के लिए भी तैयार है। Which new destinations can we expect this year from Indigo? What is your expansion plan for this year? You know, we have started recently flights to Hindon and Adhampur. That brings our domestic destinations to an incredible 93 already. We are awaiting the opening of Navi Mumbai and Jewar here in close to Delhi in UP. With these openings, we'll be having 95 domestic destinations. That already makes that 90% of the Indian population lives within 100 kilometers of the Indigo-served airport. I think the big expansion we're now targeting is the international focus. We recently started flights from Mumbai into Manchester, first direct connection from Manchester into India and Amsterdam. And by the winter season, we start Copenhagen and London Heathrow. That's obviously a big thing. And then early next year, we are targeting to start Athens, which clearly for the Indian outbound traveler is going to be a wonderful destination. Government is planning to open up to China also. So if they ask you to start, are you prepared for that? You know, whenever the sort of bilateral arrangements between China and India were to enable flights, Indigo clearly is happy to start operating. Indigo was operating there prior to COVID. Indigo is known for its entrepreneurial spirit and exploring it. So if the governments were to come to an arrangement that the air travel would resume, clearly Indigo would be ready to do so. One last question. DGCA yesterday issued a notice to you. Are you taking any corrective measures for that? Every notice we get, we take very serious, including this one. ऑपरेशन सिंदूर से घुटने पर आया पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद भी वो गीदड़ भपकियां देना बंद नहीं कर रहा। पहले उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत पर हमले करने की धमकी दी और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सिंधु के पानी को लेकर धमकी दे रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। क्या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं? अगर हाँ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं तो आप प्लीज हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब CNBC आवाज पर इंस्टा परिवार 2 मिलियन यानी 20 लाख का हो गया है। जी हाँ, आपका चहेता चैनल CNBC आवाज इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बिजनेस न्यूज की दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाहे हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल हो या फिर इंग्लिश, CNBC आवाज इस मुकाम को हासिल करने वाला पहला बिजनेस न्यूज चैनल है। हमारा इंस्टा परिवार हर दिन बड़ा होता जा रहा है और आपके चहेते एंकर अनुज सिंघल भी इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जाने वाले बिजनेस न्यूज एंकर्स में नंबर 1 पर है। अनुज के फॉलोअर्स की तादाद भी 6.5 लाख के पार हो गई है और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है आपके प्यार और भरोसे से। इसलिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए इसी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमृत भारत, नमो भारत और वंदे भारत के बाद अब नमो ग्रीन की बारी है। जी हां, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन जल्द ही पटरी पर दौड़ेगी। ये ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है। अगले हफ्ते हरियाणा के सोनीपत जींद सेक्शन पर इसका ऑस्किलेशन ट्रायल भी किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कैसी होगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन।
ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये है देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। वंदे भारत का इंजन इलेक्ट्रिक इंजन है, लेकिन अब बड़ी जानकारी ये है कि इलेक्ट्रिक से एक बड़ी छलांग रेल मंत्रालय लगाने जा रहा है हाइड्रोजन की तरफ। पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसका नाम नमो ग्रीन ट्रेन रखा गया है वो बनकर तैयार हो चुकी है। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका पहला रेक तैयार किया जा चुका है और अगले हफ्ते ही नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से इसका ऑस्किलेशन ट्रायल किया जाएगा। ऑस्किलेशन ट्रायल किया जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल रन से पहले हर एक पैरामीटर पर, चाहे वो क्षमता हो, चाहे वो रफ्तार हो या फिर दूसरे तकनीकी एस्पेक्ट हो, उस पर इस पूरी जो इंजन है, जो पूरी ट्रेन है, इसको परखा जाएगा। आपको बता दूं हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच में ये ऑस्किलेशन ट्रायल होगा और रेल मंत्रालय का दावा ये है कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होने जा रही है। इसमें 8 कोचेस होंगे। वहीं अगर लागत की बात करें तो एक हाइड्रोजन ट्रेन बनाने पर 80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि हरियाणा के जींद में ही हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक प्लांट भी लगाया जा रहा है जिसमें रोजाना 430 किलो हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। तो डीजल से इलेक्ट्रिक और अब इलेक्ट्रिक से हाइड्रोजन की तरफ रेल मंत्रालय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदूषण रहित ये ट्रेन होने जा रही है। कार्बन एमिशन इसमें 0 होगा। और यहाँ पर एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी रेल मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो ब्रॉड गेज की लाइनें हैं वहां पर 95% से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। तो 0 एमिशन टारगेट की तरफ रेल मंत्रालय तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इस हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो ऑस्किलेशन ट्रायल अगर सफल रहता है तो उम्मीद की जा रही है इस साल के आखिर तक आप इसे पटरी पर दौड़ते हुए देखेंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। बाजार भी देशभक्ति के रंग में रंग चुके हैं और तिरंगे से लेकर सजावटी सामान तक जबरदस्त बिक्री देखने को मिल रही है। देशभक्ति के जोश और बाजार की रौनक का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। स्वतंत्रता पर्व मनाने की जोरों से तैयारियां चल रही है और मार्केट में आप देखिए कि इस तरह का जो तिरंगा है उनकी काफ़ी डिमांड है। इसके अलावा की चेन भी है, टोपी भी है, खेस भी है और डायरी भी है। अलग अलग चीज़ें हैं। और क्या इस बार मार्केट रहने वाला है और कैसा रिस्पॉन्स है जानते हैं किन्नर भाई से, बताइए। जी, जब से नरेंद्र भाई ने 75 साल की सालगिरी का उत्सव मनाने के लिए आह्वान किया है तब से लगा कि आज 3-4 साल हो गए, लगातार उसी में बढ़ोतरी हो रही है। और हमारे पास अगस्त के शुरुआती 1 तारीख से लगा के 15-14 तारीख तक जो अगस्त रहता है वहाँ पे झंडे हैं, टी शर्ट है, टोपी है, खेस है, ऐसी ट्राई कलर की बहुत सारी आइटम हम यहाँ पे हमारी ये जो कंपनी है आरती टेक्सटाइल उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और पूरे भारत भर में ज़्यादातर साउथ की स्टेटों में और गुजरात में वहाँ पे हम प्रोडक्शन करके सबसे ज़्यादा तिरंगा जो कॉन्सेप्ट अभी नया कॉन्सेप्ट आया है तिरंगा यात्रा, जो गली और शहर में जो तिरंगा यात्रा निकलती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लैग चलते हैं। फिर फैंसी टोपी है, टी शर्ट है, ये सब सुशोभित करने के लिए जो आइटम चलती है उसकी भी डिमांड बहुत अच्छी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार भी जो हमारा स्वतंत्रता पर्व है वो धाम-धूम से पूरे देश में मनाया जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। मर्सिडीज बेंज ने भारतीय बाजार में अपनी नई कार CLE 53 4MATIC प्लस कूपे लॉन्च की है। इसकी कीमत 1,35,00,000 रुपए है। इसमें आपको C क्लास की परफॉर्मेंस और E क्लास का शानदार कॉम्बिनेशन मिलेगा। 3 लीटर ट्विन टर्बो इंजन वाली ये लग्जरी कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड सिर्फ 4.2 सेकंड में पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लग्जरी कूपे देश भर में तुरंत डिलीवरी के लिए भी उपलब्ध है। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। CBSE अगले साल से 9वीं क्लास में ओपन बुक एग्जाम लेगी। किताब खोलकर परीक्षा देना छात्रों के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह, इसी पर ही खास चर्चा आज हम कंज्यूमर अड्डा में कर रहे हैं। शाम को 5:57 पर जरूर देखें।